हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई स्टोरी के साथ। आज जब मैं सामाजिक माहौल को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे बचपन में जो गंगा जमुना तहजीब की एक रिवायत थी, आज माहौल उसके बिल्कुल ही विपरीत है। मेरी परवरिश ऐसे जगह हुई जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में मिलकर रहा करते थे। जहाँ एक तरफ मंदिर में सुबह शाम घंटियाँ बजती थीं, तो मस्जिद में अजानों की आवाज़ चारों ओर गूंजा करती थी। जहाँ सोमवार के दिन मंदिरों में लोगों की कतार होती थी, तो जुम्मे यानी शुक्रवार की छुट्टी भी हुआ करती थी। और जुमेरात यानी बृहस्पतिवार की शाम को तमाम लोग आपस में मिलकर शेरो शायरी और गाना बजाना किया करते थे। लेकिन वहाँ पर ईद हो या दशहरा, होली हो या दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। लेकिन आज जब मैं अखबारों में यह पढ़ती हूँ कि किसी जगह मस्जिद को शहीद किया गया या फिर मंदिर में उसकी मूर्तियों का अनादर किया गया, तो मुझे गुजरा वक्त याद आता है। आइए चलते हैं, कुछ पिछली यादों को ताज़ा करते हैं। पहले होली को ही ले लीजिए। हमारे मोहल्ले में होली जलाने से एक हफ्ते पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। होली के दिन ऐसा लगता था कि जैसे चारों तरफ रंग ही रंग है। कौन साहिब आलम है और कौन शंभूलाल, ये पता ही नहीं चलता था। होली के दूसरे या तीसरे दिन लोग अपने दोस्त और रिश्तेदारों के घर होली मिलने जाया करते थे। इसमें मुसलमान लोग भी शामिल हुआ करते थे। जब बात ईद की आती थी तो एक हफ्ता पहले से ही बच्चे खुश हो जाया करते थे और ईद का इंतज़ार किया करते थे। ईद की नमाज के बाद हिंदू लोग अपने मुसलमान भाइयों के गले मिलते थे और ईद की मुबारकबाद देते थे। यकीन मानिए, बच्चों में लगभग आधे बच्चे हिंदू के और आधे बच्चे मुसलमानों के हुआ करते थे। वहाँ एक मेला भी लगा करता था जिसमें बांसुरी, रंगीन चश्मे और गुब्बारे, तरह तरह के खिलौने मिला करते थे। दशहरे पर एक हाथी आता था और मोहल्ले में तमाम बच्चे उस पर सवार होकर दशहरे के मेले देखने जाया करते थे। ऐसा माहौल देख के पिछला वक्त ही याद आता है, जहाँ दिवाली पर मिठाई बांटी जाती थी और अपने आस पड़ोस में बिना मजहब देखे मेल मिलाप हुआ करते थे। उस जमाने में तो औरतों की किटी पार्टीज भी नहीं होती थी और लोग आपस में ही मिलजुल कर बातें किया करते थे और अपना वक्त गुजारते थे। आज से 50 से 60 साल पहले पूरे खानदान के साथ बैलगाड़ी में बैठकर लोग गढ़मुक्तेश्वर जाते थे और गंगा में नहाकर वहां से वापस लौटते थे। तो रास्ते में अमरोहा में एक जगह जियारत पर मियाँ की कढ़ाई वाली चादर भी चढ़ाया करते थे। ये दास्तान ऐसे ही मुकम्मल नहीं हुआ करती थी। एक रस्म हुआ करती थी कि साहिब आलम के यहाँ जाकर झंडे पर अपने पुराने मकान में ये रस्म अदा की जाती थी। रियासत रामपुर में एक लॉ एंड ऑर्डर का भी हाल था, जहां सभी हिंदू औरतें मिलकर रात को 3 बजे दरियाए कोसी में नहाती थीं और 5 बजे सुबह लौटकर आती थीं। लेकिन किसी ने उनके पैरों से छल्ला भी उतारते हुए उन्हें नहीं देखा। उस समय चोर उचक्के और सारे बदमाशों का भी एक मयार हुआ करता था, जो आज के माहौल से बिल्कुल विपरीत है। आज देश में जो कुछ भी हो रहा है उससे कहीं ना कहीं इंसानियत हताहत है।
ऐसा लगता है चारों तरफ नफरत ही नफरत है। जो हिंदू है वो सिर्फ हिंदू है और जो मुसलमान है वो सिर्फ मुसलमान है। ये कैसा समाज होता चला जा रहा है? इस पर हमें गौर करना चाहिए कि आपस में मिलजुल कर हमें देश को विकास की ओर ले जाना चाहिए। और इसे देखते हुए मेरा एक मन तो ऐसा भी करता है कि बस इतना ही कहूँ, कि बस इतना ही पूछ लेता हूँ हर शख्स ब्राह्मण से, कभी आंसू भी पोंछे हैं किसी ने अपने दामन से? आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बस बताएं। और स्टोरी अगर अच्छी लगे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।